हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स मीरा एंड माधव प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ट्रायल बैलेंस दिया है आपको 31 मार्च 2019 का। पहला आइटम दिया है स्टॉक। स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग में। डेटर्स असेट, बिल रिसेबल असेट, परचेज ट्रेडिंग, रिटर्न। ये रिटर्न्स डेबिट साइड में दिया है, इसका मतलब ये सेल रिटर्न हुआ, तो ये सेल में से माइनस होगा। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मोटर व्हीकल असेट, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट। इस बार आपको हिडन एडजस्टमेंट दिया है, ब्रैकेट में लिखा है फॉर 3 ईयर्स फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018। ये आइटम आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ड्राइंग दिया है मीरा और माधव का कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। लीज होल्ड प्रीमाइसेस असेट में। कैश एट बैंक असेट, फर्नीचर असेट। आइए क्रेडिट बैलेंस देखते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये लाइबिलिटी अमाउंट है आपकी। बिल्स पेबल लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटीज, अनपेड वेजेस लाइबिलिटी। कैपिटल अकाउंट दिया है मीरा और माधव का, वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। परचेज रिटर्न दिया है, वो परचेज में से माइनस हो जाएगा। तो आइए एडजस्टमेंट देख लेते हैं और उसकी ट्रीटमेंट देख लेते हैं। पहली एडजस्टमेंट है आपकी क्लोजिंग स्टॉक। फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹32,000। आइए इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 32,000, ये आपका पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट आपका बैलेंस शीट के असेट में जाएगा क्लोजिंग स्टॉक आउटर में 32,000, ये आपका सेकेंड इफेक्ट। सेकेंड एडजस्टमेंट है आपका प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ₹2,000। आइए इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। पहला इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट में पहले लिखेंगे हम डेटर्स, जो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया 80,500, उसमें से लेस फर्दर बैड डेट करेंगे 2,000। यहाँ पे मैंने इनर में इसलिए लिखा क्योंकि उसके ऊपर और एक एडजस्टमेंट है, और ये फर्दर बैड डेट जो है आपका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा टू फर्दर बैड डेट करके। नेक्स्ट आइटम है आपका एडजस्टमेंट है क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 3%। आइए उसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में असेट में पहली एंट्री मारेंगे हम लोग, इनर में लिखेंगे डेटर्स को, फिर फर्दर बैड डेट माइनस करेंगे। जो भी नेट अमाउंट आएगी सारी चीज़ माइनस करने के बाद तब जाके हम इसके ऊपर डिस्काउंट निकालेंगे। तो यहाँ पे 78,500 का 3% 2355 आता है, और उसके बाद में अमाउंट माइनस करके आउटर में जाएगा। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट में ऐड करेंगे, अदरवाइज इसको डायरेक्टली आउटर में लिखेंगे। यहाँ पे डिस्काउंट दिया नहीं है ट्रायल बैलेंस में, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स करके आउटर में लिखेंगे 2355। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अपनी वैल्यूड ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस ऑन 31 मार्च 2019 ₹1 लाख। यहाँ पे अमाउंट दी गई है और आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर लीज होल्ड प्रीमाइसेस 1,10,000 है, तो 1,10,000 और 1 लाख का डिफरेंसेस, क्योंकि वैल्यू कम हो गई है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन हुआ है 10,000 का। आइए इसका इफेक्ट देखते हैं। पहला इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट में लिखेंगे लीज होल्ड प्रीमाइसेस, इनर में लिखेंगे 1,10,000, और जो आपको 1 लाख रुपए दिए हैं वो आउटर में लिखेंगे। बाद में इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और उसको कह लेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन। ये उसका पहला इफेक्ट है। और दूसरा इफेक्ट हम करेंगे प्रॉफिट अकाउंट के डेबिट में डेप्रिसिएशन ऑन लीज होल्ड प्रीमाइसेस। एडजस्टमेंट 5, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹500। आइए इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। पहला इफेक्ट प्रॉफिट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसके अंदर हम आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग स्टेशनरी ऐड करेंगे
और दूसरा इफेक्ट हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी, क्योंकि हमें इतना पैसा 500 रुपीज़ पे करना है, इसके लिए हम लिखेंगे लायबिलिटी में दूसरा इफेक्ट आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो आइए शुरू करते हैं सम को सॉल्व करने के लिए। पहला आइटम दिया है अपने को स्टॉक ₹25,000। तो पहला इफेक्ट करते हैं। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में टू ओपनिंग स्टॉक, आउटर में 25,000। नेक्स्ट आइटम है हमारा डेटर्स, जिसके ऊपर सेकेंड और थर्ड नंबर की एडजस्टमेंट है। सेकेंड नंबर की एडजस्टमेंट है प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ₹2,000 एंड थर्ड एडजस्टमेंट है क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स @3%। डिस्काउंट हमेशा सबसे लास्ट डिडक्ट करना है, उससे पहले जितनी भी अमाउंट है वो पहले माइनस करो, उसके बाद आपके परसेंटेज कोई भी हो वो सब माइनस करो, उसके बाद फाइनल जब नेट अमाउंट आएगा उसके ऊपर आपको डिस्काउंट चार्ज करना है। तो आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं पहले डिटेल्स के अंदर। पहले लिखते हैं हम बैलेंस शीट की असेट में सनी डेटर्स इनर में 80,500, लेस करेंगे फर्दर बैड डेट 2,000, इसका बैलेंस निकालेंगे 78,500। फिर हम लेस करेंगे, क्योंकि हमारे पास और कुछ नहीं है, डायरेक्ट डिस्काउंट दिया है, इसके लिए हम डिस्काउंट माइनस करेंगे, लेस डिस्काउंट @3%। कैलकुलेट करते हैं इसके लिए हम 78,500 का 3% 2355 आता है। तो यहाँ पे हम इनर में लिखेंगे 2355, 78,500 में से 2355 माइनस करेंगे और आउटर में लिखेंगे हम 76,145। फिर पहले हम फर्दर बैड डेट को लिखेंगे। एक बार आपके ट्रायल बैलेंस में चेक करते हैं कि ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको बैड डेट दिया नहीं है और ना ही ओल्ड आरडीडी दी है, सिंगल आइटम है आपके पास फर्दर बैड डेट। तो आपको क्या करना है, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखना है टू फर्दर बैड डेट, आउटर में 2,000। डिस्काउंट भी दिया नहीं है आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो ये 2355 जो है हम डेबिट में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2355। नेक्स्ट आइटम चेक कर लेते हैं। डेटर्स के बाद हमारा बिल रिसीवेबल है 10,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सो आइए इसका इफेक्ट करते हैं। असेट में लिखेंगे बैलेंस शीट के बिल रिसीवेबल, सीधा आउटर में 10,000। नेक्स्ट आइटम है हमारा परचेसेस। परचेसेस के अंदर हमारे लिए चाहिए परचेस रिटर्न, तो दोनों चीज़ है, दोनों का इफेक्ट करते हैं। परचेसेस लिखते हैं पहले इनर में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं टू परचेसेस इनर में 2,08,500, उसमें से हम लेस करेंगे परचेस रिटर्न 1,000 और आउटर में लिखेंगे 2,07,500। नेक्स्ट आइटम है रिटर्न्स, और रिटर्न ये है हमारा सेल रिटर्न। तो रिटर्न्स आया है तो सेल के साथ हम रिटर्न भी माइनस कर देते हैं, ये भी 1,000 है तो सेल में से माइनस कर देते हैं। तो सेल लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सेल, इनर में लिखेंगे 3,25,000, लेस रिटर्न सेल रिटर्न और इसमें से माइनस करेंगे 1,000 और आउटर में लिख देंगे 3,24,000। नेक्स्ट आइटम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट आइटम आपका कैरेज इनवर्ड, दोनों दिया है, कैरेज इनवर्ड भी दिया है, कैरेज आउटवर्ड भी दिया है। कैरेज इनवर्ड जाएगा आपका ट्रेडिंग में और कैरेज आउटवर्ड जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और दोनों के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एक की अमाउंट है 3,000 और दूसरे की अमाउंट है 4,500। तो आइए दोनों का ट्रीटमेंट कर देते हैं साथ में, एक एक करेंगे। पहले ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में टू कैरेज इनवर्ड, आउटर में 3,000 और कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू कैरेज आउटवर्ड 4,500। सो आइए नेक्स्ट आइटम देखते हैं। नेक्स्ट आइटम है मोटर व्हीकल और उसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर में जाएगा असेट में। तो आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं। बैलेंस शीट की असेट में मोटर व्हीकल, आउटर में 55,000। नेक्स्ट आइटम है हमारा जनरल एक्सपेंसेस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। तो आइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में लिखते हैं टू जनरल एक्सपेंसेस, आउटर में 1,800। नेक्स्ट आइटम है हमारा एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी के ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है,
और ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट का आइटम है, इसको भी हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं। प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी 900। आइए नेक्स्ट आइटम चेक कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट दिया है, उसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट दी है फॉर 3 years फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018। 3 साल का पैसा हमने एक साथ भरा है, तो यहाँ पे हम जो एक्सपेंसेस दिखाएंगे वो सिर्फ 6 महीने के दिखाएंगे। कहाँ से कब तक का? 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च 2019 तक का, क्योंकि हमने 1 अक्टूबर 2018 में पे किया है और हमारा एक्सपेंसेस जो बनता है वो 6 महीने का बनता है। बाकी के जो 2.5 साल है वो हमारे लिए प्रीपेड हुआ। तो आइए एडवर्टाइजमेंट का हम ट्रीटमेंट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट आएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में, पहले इनर में लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट, इनर में 4800। आइए इसका कैलकुलेशन करते हैं। 4800 डिवाइडेड बाय 3 years, आंसर आया आपका 1600। और जो 1600 आया उसको हम 6/12 करेंगे, तो हमारा आंसर आया 800। ये जो 800 है हमारा एक्सपेंसेस है, करंट ईयर का एक्सपेंसेस। तो करंट ईयर का एक्सपेंसेस हम आउटर में लिखेंगे और इनर में लिखेंगे। 4800 में से 800 माइनस करेंगे और आंसर आएगा 4000। मोस्ट ऑफ बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं, 4000 आउटर में लिख देते हैं और 800 इनर में लिख देते हैं, इसके लिए उनका आंसर रॉन्ग होता है। तो प्लीज़ यहाँ पे ज़रा प्रीपेड करते समय ज़रा ध्यान रखना। तो ये 4000 जो है हमारा बैलेंस शीट के एसेट में सेकंड फिट होगा। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट आउटर में 4000। नेक्स्ट आइटम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट आइटम है हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। जब उसके ऊपर 5 नंबर का एडजस्टमेंट है और बोला गया है आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹500। तो आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस में लगती है, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इनर में लिखते हैं टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1200, इसके ऊपर आउटस्टैंडिंग है, इसके लिए हम ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹500, दोनों की प्लस करेंगे और आउटर में लिखेंगे 1700। अब ये जो 500 है आपके लिए लाइबिलिटी हुई, इसके लिए बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और आउटर में लिखेंगे ₹500। आइए नेक्स्ट आइटम देखते हैं। उसके बाद है ड्राइंग मीरा और माधव का दिया है। तो ये मीरा और माधव का जो कैपिटल ड्राइंग दिया हुआ है वो सीधा हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। आपने नोटिस किया है कि ट्रायल बैलेंस में सिर्फ कैपिटल दिया है, तो ये आपका कौन सा मेथड हुआ? ये आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हुआ। यानी सारी चीज़, जो भी चीज़ पार्टनर को मिलने वाली है वो सारी चीज़ कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगी। तो आइए ड्राइंग का एंट्री करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखेंगे टू ड्राइंग्स, मीरा के अकाउंट में 3500 और माधव के अकाउंट में 2000। नेक्स्ट आइटम है हमारा लीज होल्ड प्रीमाइसेस, इसके ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 4। 31 मार्च 2019 को वैल्यू हो गई है 1 लाख की, ट्रायल बैलेंस में दी है 1,10,000 की। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस जो है हमारा डेप्रिसिएशन है। सो आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं। पहले बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे लीज होल्ड प्रीमाइसेस, इनर में 1,10,000 और बाद में डायरेक्ट आउटर में जो अमाउंट दी है वो डायरेक्ट आउटर में लिखेंगे 1 लाख। और जो बीच का डिफरेंस है, एक तो उसको राइट ऑफ लिखो या डेप्रिसिएशन लिखो तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट अकाउंट के अंदर टू लीज होल्ड प्रीमाइसेस रिटर्न ऑफ या फिर डेप्रिसिएशन ऑन लीज होल्ड प्रीमाइसेस, आउटर में लिखेंगे 10,000। नेक्स्ट आइटम चेक कर लेते क्या है। कैश एंड बैंक और फर्नीचर दोनों एसेट के आइटम है और दोनों के ऊपर भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो आइए दोनों आइटम हम ट्रांसफर कर लेते हैं बैलेंस शीट की एसेट में। कैश एंड बैंक आउटर में लिखेंगे 45,000 और फर्नीचर की अमाउंट है हमारी 8,300। इसी के साथ हमारा ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड यहीं पे ख़त्म होता है। तो आइए हम क्रेडिट साइड का बैलेंस स्टार्ट करते हैं। पहला आइटम है बैंक ओवरड्राफ्ट। कोई भी इंटरेस्ट या कोई भी एडजस्टमेंट इसके ऊपर नहीं दी है, इसके लिए सीधा आउटर में जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटर में 5,000
नेक्स्ट आइटम है हमारा बिल्स पेबल, उसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर में बिल्स पेबल, लाइबिलिटी में बैलेंस शीट के आउटर में 12,500। नेक्स्ट आइटम है क्रेडिटर्स, इसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर में लाइबिलिटी में। तो आइए बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में लिखेंगे हम क्रेडिटर्स आउटर में 68,000। नेक्स्ट आइटम है हमारा सेल, ऑलरेडी हमारा हो चुका है, पहले ही हमने रिटर्न्स किया था तभी। अब आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हुआ है, देना बाकी है, उसकी सिंगल इफेक्ट करते हैं बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में क्योंकि वो पेंडिंग है अभी भी। आउटस्टैंडिंग रेंट आउटर में 2000। इसी तरह अनपेड वेजेस, ये भी पेंडिंग अमाउंट है, वेजेस को देना बाकी है, ये भी हमारी लाइबिलिटी है, इसको भी हम ट्रांसफर कर देते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस या अनपेड वेजेस आउटर में 1500। नेक्स्ट आइटम हमारा कैपिटल, मीरा का और माधव का बैलेंस दिया हुआ है 75-75। अगर आपने ट्रायल बैलेंस में नोटिस करो तो स्टार्टिंग की लाइन में ना कोई रेशियो दिया है और ना ही नीचे कोई एडजस्टमेंट में रेशियो दिया है, और कैपिटल भी सेम अमाउंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कैपिटल रेशियो बोला है, यहाँ पे आपको इक्वल रेशियो लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी तरह का रेशियो के बारे में, ना कैपिटल रेशियो के बारे में बताया है, ना ही कोई एडजस्टमेंट में किसी तरह के रेशियो के बारे में बताया है। तो यहाँ पे साइलेंट है, पार्टनरशिप कुछ नहीं बता रही है, ऐसे टाइम पे आपको इक्वल रेशियो लेना है। ये तो बाद में देखेंगे, नेट प्रॉफिट आएगा तभी। फिलहाल हम कैपिटल को ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मीरा के अकाउंट में 75,000 और माधव के अकाउंट में 75,000। ट्रायल बैलेंस इसी के साथ खत्म हो गया। चेक कर लेते हैं कौन सी एडजस्टमेंट बाकी है। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट नंबर की एडजस्टमेंट बाकी है, बाकी सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है। तो आइए आपकी फेवरेट एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम पहले बाय क्लोजिंग स्टॉक आउटर में 32,000 और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट की असेट में क्लोजिंग स्टॉक आउटर में 32,000। चलिए अभी ये ट्रायल बैलेंस खत्म हो गया, एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया, तो पहला हमारा काम है ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करना। तो आइए ट्रेडिंग अकाउंट पहले क्लोज करते हैं। क्यों क्लोज करना है, तो हमें क्या फाइंड करना है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढते हैं, क्रेडिट की टोटल मारते हैं पहले। क्रेडिट की टोटल आपकी आई है 3,56,000। आइए डेबिट की टोटल चेक कर लेते हैं। डेबिट की टोटल आई है आपकी 2,35,500। 3,56,000 में से 2,35,500 जाएगा तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 1,20,500। और इसका दूसरा इफेक्ट हम लिखेंगे प्रॉफिट अकाउंट के क्रेडिट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी आउटर में 1,20,500। क्रेडिट साइड में कोई टोटल नहीं है, खाली ग्रॉस प्रॉफिट के अलावा, इसके लिए टोटल आएगी 1,20,000। और डेबिट की टोटल आई है, चेक कर लेते हैं। डेबिट साइड की टोटल आई है 24,055। अब ये 24,055 है वो 1,20,500 में से माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आया है 96,445। और इसको हम टोटल हमने लिख दिया है। अभी इसको 96,445 को इक्वली बांटना है क्योंकि कोई रेशियो नहीं दिया है, तो 96,445 को तो मैंने यहाँ पे करेंगे तो हमारा आंसर है 48,222.5। अब यहाँ पे 0.5 आया है तो किसी को 50 पैसा ज़्यादा दे दो और किसी को 50 पैसा कम दे दो, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे मैं किसी को, आप अगर आपको लगता है कि मैंने रीना को कम दिया है तो आप रीना को ज़्यादा दे सकते हो, मैंने आरती को ज़्यादा दिया है आप रीना को ज़्यादा दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मगर वो खाली याद रखिएगा कि पॉइंट के बाद कितने को दे, किस हिसाब से देना है आपको याद रखना है, क्योंकि ये 96,445 आपका टैली होना चाहिए। अगर ये टैली नहीं हुआ तो आपका फिर सम प्रॉब्लम हो जाएगा। पॉइंट में लेना मत, क्योंकि पॉइंट लेने के बाद आपके आंसर गलत हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रीना शेयर ऑफ प्रॉफिट किया है 48,222। ये 50 पैसा जो है वो मैंने एक को ज़्यादा दे दिया, आरती को मैंने ज़्यादा दिया है तो आरती का शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा 48,223। 0.5 के बाद 0.6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो इसको राउंड ऑफ कर लो।
अगर पॉइंट के बाद अगर कोई इस तरह का समझो कि कम पॉइंट है तो वो निकाल दो, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा दे रहे हैं। तो इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर बाय नेट प्रॉफिट मीरा के अकाउंट में 48,222,222 और माधव के अकाउंट में 48,223। तो आइए कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं। कैपिटल अकाउंट में हम पहले मीरा का अकाउंट क्लोज करेंगे। टोटल करते हैं क्रेडिट साइड का 1,23,222, उसमें से ड्राइंग माइनस कर देते हैं और बैलेंस निकाल देते हैं। तो मीरा का ड्राइंग माइनस करने के बाद हमारा बैलेंस आया 1,19,722 और उसकी टोटल हम लिख देते हैं। फिर है माधव की टोटल, क्रेडिट साइड की टोटल आई 1,23,222,3 और उसमें से माधव का ड्राइंग जो है माइनस करेंगे तो हमारा आंसर है 1,21,223 और टोटल लिखेंगे यहाँ पे 1,23,223। अब ये जो बैलेंस है ये वाला, काफ़ी बच्चे नीचे वो ये जो टोटल आई है वो लिख देते हैं कैपिटल अकाउंट की वजह से और बैलेंस शीट टैली नहीं कर पाते हैं। जीपी ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट करेक्ट होता है, बट ये गलत बैलेंस ट्रांसफर करने की वजह से प्रॉब्लम आती है। इसलिए बैलेंस लिखने के टाइम पे भी आपको ध्यान रखना है। बैलेंस शीट हमारा 1,19,722 है और 121,223 है। तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, मीरा का लिखेंगे 1,19,722 और माधव को लिखेंगे 121,223 और आउटर में हम करेंगे 2,40,945। इसी के साथ हम बैलेंस शीट टैली करते हैं। तो पहले लायबिलिटी की टोटल मारेंगे। टोटल आई है हमारी 3,30,445 और यहाँ पे हमारी टोटल आई है आउटर में असेट में 3,30,445।